हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनदीप स्टडी अड्डा में। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है 7 अगस्त को, यानी 7 अगस्त 2024 को ना जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसका ना मैं सारा क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूं और सारे क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। और दोस्तों ये ना 100% सही क्वेश्चन है, यानी यही वाला क्वेश्चन ना कल यानी 7 अगस्त 2024 को ना एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो देखिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको ना कंफर्म पता चल जाएगा ना कि किस टाइप का क्वेश्चन ना बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। और देखिए दोस्तों, बता दें कि कल का एग्ज़ाम ना बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है, यानी बिना किसी धांधली का, बिना किसी पेपर लीक का ना कल का एग्ज़ाम सफल रहा है। मैं ना सारे बिहार पुलिस के अधिकारियों से यही कहना चाहता हूँ कि आप ना इसी तरह एग्ज़ाम को ना सफल बना कर रखें, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनका जॉब हो सके। यानी इसमें ना धांधली मुक्त हुआ है कल का एग्ज़ाम, यानी कोई इसमें ना पेपर लीक नहीं हुआ है। और इसी तरह ना एग्ज़ाम सारा होना चाहिए, यानी 5 दिन और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी सारा दिन ना ऐसे ही एग्ज़ाम रहेगा। मैं बिहार पुलिस के ना सारे अधिकारियों को ना धन्यवाद करता हूँ कि इस बार ना लग रहा है कि अब बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है। और इस तरह अगर एग्ज़ाम होता रहेगा ना तो जितने भी मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबका जॉब हो जाएगा। और ऐसा ही ईमानदारी पूर्वक ये एग्ज़ाम भी होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं सारे आंसर की बताने वाला हूं, यानी कल किस टाइप का ना एग्जाम में आया था क्वेश्चन, क्योंकि पता है कि किस टाइप का ना क्वेश्चन कल एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कल बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो देखिए नंबर 1 जो क्वेश्चन है ना कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। और देखिए दोस्तों, ये सारा जितना भी क्वेश्चन मैंने इसमें कलेक्शन किया है ना, ये सारा का सारा ना ओरिजिनल क्वेश्चन है। और कल ना इसी टाइप का क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन ना 100% एकदम सही है कि यही क्वेश्चन ना कल के एग्ज़ाम में पूछा गया था। यानी जो भी बच्चे ना कल के एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनको पता होगा कि ये पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, 1 नंबर जो क्वेश्चन है ना कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, ये वाला क्वेश्चन कल के एग्ज़ाम में पूछा गया था। यानी आविष्कार से रिलेटेड ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप समझ लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना 1 नंबर का, वो हो जाएगा हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। यानी ये वाला आंसर जो भी लगाए होंगे ना कल के एग्जाम में, उनका ना एकदम 100% सही है कि हेनरी बैकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। इसके बाद देखिए जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, वो घास के मैदान से रिलेटेड दिया था। यानी शीतोष्ण घास का मैदान ना निम्न में से कौन नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। और 4 गो ऑप्शन दिया था और उसमें नहीं जो है ना वो चूज करना था। यानी घास के मैदान से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। आप जरूर इसका ना जिसका भी आगे वाले डेट में ना एग्जाम में बिहार पुलिस का, वो जरूर से जरूर ये देख के जाएंगे। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कह रहा था कि जो कासो है ना वो कहाँ का स्पेस एजेंसी है, यानी स्पेस एजेंसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ना जो हो जाएगा साउथ कोरिया, यानी दक्षिण कोरिया। ये जो भी लगाए होंगे ना आंसर, उनका ना बिल्कुल ही सही आंसर है, यानी दक्षिण कोरिया ना इस क्वेश्चन का सही होगा। यानी जो कासो है ना वो दक्षिण कोरिया का ना स्पेस एजेंसी है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यानी स्पेस एजेंसी से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको भी आप जरूर देख के जाइएगा जिनका आगे आने वाले डेट में एग्जाम है। इसके बाद देखिए जो 4 नंबर ये क्वेश्चन है ना, दिया था ज्ञापन का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, यानी इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरेंडम, यानी मेमोरेंडम ना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मेमोरेंडम ना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मेमोरेंडम का जो हिंदी होता है ना वो ज्ञापन होता है, यानी ये इंग्लिश का क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जो 5 नंबर, कल्प सूत्र के लेखक कौन है, इस तरह का क्वेश्चन दिया था। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। यानी जो भी ना इसका आंसर भद्रबाहु लगाए होंगे उनका ना बिल्कुल ही सही है ये आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना कि मंदार पर्वत कहाँ है। देखिए पर्वत से रिलेटेड आ रहा है, और ये ना बिहार में जितना भी पर्वत है ना उसको आप एक बार जरूर देख के जाइए, क्योंकि बिहार से रिलेटेड ही पर्वत पूछ रहा है। तो देखिए मंदार जो पर्वत है ना वो ना बांका जिला में है, बांका जिला। यानी बांका, जो भी इस क्वेश्चन का ना आंसर लगाए होंगे उनका ना बिल्कुल ही सही है। और देखिए दोस्तों, ये जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये कोई बनावटी क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये 100% क्वेश्चन सही है, और यही कल के एग्जाम में आया भी था। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 7 नंबर कि IIST का मुख्यालय कहाँ है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कल के एग्जाम में। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम में ना इसका ना मुख्यालय है। तिरुअनंतपुरम में ना IIST का मुख्यालय है। देखिए मुख्यालय से रिलेटेड भी आ रहा है।
तो मुख्यालय भी एक हेड क्वार्टर जो है ना स्पेस एजेंसी का, उसको भी आप लोग आराम से देख लीजिएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो भी आंसर लगाए होंगे ना तिरुवनंतपुरम, उनका ना बिल्कुल ही सही है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है ना वो कब से अस्तित्व में आया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो भी आंसर लगाए होंगे 1977, उनका ना बिल्कुल ही सही आंसर है, यानी 1977 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप एक बार जरूर देख के जाइएगा, जिनका आगे आने वाले डेट में एग्जाम है। इसके बाद देखिए जो 9 नंबर क्वेश्चन है ना एक, कि शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम क्या था। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, यानी जो ना भारत के जो आंदोलन करता है या समाज सेवी जो हुए हैं उनके ना बचपन का नाम पूछ रहा है। तो देखिए शिवपूजन सहाय के ना, यानी जो भारत के कवि हैं या बिहार के कवि हैं ना, उन सब के बचपन का नाम पूछ रहा है। तो देखिए 9 नंबर में दिया है कि शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम क्या था। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भोलानाथ। भोलानाथ, यानी जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर लाया होंगे ना उनका बिल्कुल ही सही है, भोलानाथ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो एक ना वायुसेना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, यानी अध्यक्ष नहीं पूछा था, लेकिन वायुसेना से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आया था एग्जाम में। यानी आप वायुसेना, थल सेना और नौसेना ये जरूर देख कर जाइएगा, जिनका आगे आने वाले डेट में एग्जाम है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था ना कि टेंटालूम क्या है। देखिए टेंटालूम पूछा हुआ था कि क्या है। देखिए जो टेंटालूम है ना, और ऑप्शन में दिया था कि एक दवा है कि एक ना धातु है, यानी इस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ था। देखिए जो टेंटालूम है ना वह ना एक प्रकार का धातु है, यानी धातु इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यानी जो भी धातु लगाए होंगे ना उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद देखिए एक फिजिक्स का क्वेश्चन आया था ये, कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए ये सबको ही जानता है, ये तो क्लास 10th का ही पढ़ा हुआ है। यानी जो तारे टिमटिमाते हैं ना वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ना तारे टिमटिमाते हैं। तो देखिए इस टाइप का ना ये 9th 10th का ना फिजिक्स आप ज़रूर देख कर जाइएगा, इससे आ रहा है। और देखिए एक फिजिक्स का ना और क्वेश्चन था 9 नंबर जो 9th क्लास का ना एक क्वेश्चन था कि जो जी होता है ना स्मॉल जी का जो मान होता है ना वो कितना होता है। तो देखिए स्मॉल जो जी का मान होता है ना वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा और सबसे कम होता है। यानी यह क्वेश्चन पूछा था कि स्कैटरिंग जो होता है ना वो किस रंग का सबसे ज़्यादा होता है और किस रंग का सबसे कम होता है। तो देखिए लाल रंग का ना स्कैटरिंग जो होता है ना वो सबसे कम होता है, लाल का सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का ना सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होता है। लाल का सबसे कम होता है और बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए एक 14 नंबर जो क्वेश्चन मैंने लिया है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर किस राज्य में है। देखिए ये क्वेश्चन ना आया हुआ है कल के एग्जाम में, गोविंद जो बल्लभ पंत सागर है वो किस राज्य में है। देखिए ये क्वेश्चन ना यानी सागर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए जो 14 नंबर का आंसर होगा ना वो यूपी हो जाएगा, यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ना वो यूपी में है। तो ये सब भी आप ज़रूर देख के जाइएगा, जिनका आगे आने वाले डेट में एग्जाम है। उसके बाद देखिए जो 15 नंबर है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया था कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2000 में, यानी केवल उसमें ईयर दिया था, डेट नहीं दिया था। अगर डेट दिया होगा तो 15 नवंबर 2000 हो जाएगा, लेकिन डेट नहीं दिया था, ये खाली ईयर पूछ रहा था। यानी 15 नवंबर 2000 को ना झारखंड बिहार से अलग हो गया। तो देखिए इस टाइप का ना क्वेश्चन आ रहा है, यानी इसी टाइप का अगर आपका आगे वाले डेट में एग्जाम है ना तो पढ़ के जाइएगा। और इसके बाद देखिए थोड़ा बायोलॉजी का जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो ज़्यादा आ रहा है। साइंस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है तो बायो का क्वेश्चन ना सबसे ज़्यादा आ रहा है, और बायो का क्वेश्चन आ रहा है ना तो रीजनिंग टाइप का आ रहा है क्वेश्चन, यानी पूरा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहा है। जिस तरह रीजनिंग में होता है ना, रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है ना उस टाइप का आ रहा है साइंस में क्वेश्चन, और अधिकतर करके ना बायो का जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का आ रहा है, लेकिन कल के एग्जाम में ना बायो का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दिया था, और वो भी ना लेंदी क्वेश्चन दे रहा है, पूरा घुमा फिरा के दे रहा है। यानी कोई समझेंगे ना कि हम वन लाइनर ना क्वेश्चन करके जाके एग्जाम दे दे, तो वैसे स्टूडेंट के लिए ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है एग्जाम। यानी वन लाइनर पढ़ के ना कोई भी अच्छी तरह से एग्जाम में नहीं कर सकता है, यानी आपको पूरा डीपली साइंस पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए साइंस में इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद मैथ में तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहा है, यानी मैथ में अगर आपको ना पूरा में पूरा करना है, यानी 6 से 7 क्वेश्चन आ रहा है मैथ का, तो इसमें अगर आपको पूरा का पूरा नंबर लाना है ना, देखिए कल 6 से 7 क्वेश्चन था और मैंने भी कल एग्ज़ाम दिया है, बहुत ही मुझे अच्छा लगा मैथ का जो
क्योंकि मैंने सारा मैथ बना दिया। क्योंकि मैं एक मैथ का टीचर भी हूँ, इसलिए ना मेरे लिए मैथ बहुत ही आसान हो जाता है। मुझे मैथ बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगता है, मुझे बहुत ही मैथ आसान लगता है। 6 से 7 क्वेश्चन आया था। देखिए और किस किस चैप्टर से आया था कल का क्वेश्चन मैथ में, तो देखिए अगर आपका परसेंटेज एगो चैप्टर था, परसेंटेज से क्वेश्चन था, यानी प्रतिशत अगर आपका ठीक होगा ना तो आराम से ये कर लीजिएगा। प्रतिशत से जो क्वेश्चन आता है परसेंटेज हो गया। उसके बाद देखिए कौन कौन चैप्टर आया था। फिर आया था मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति यानी अर्धगोला से रिलेटेड आया था क्वेश्चन। इसके बाद देखिए उसके बाद ना ब्रीथ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, सर्किल ब्रीथ से रिलेटेड मैथ में यही आ रहा है। उसके बाद देखिए एगो 10th क्लास में चैप्टर है ना एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उससे क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए इसी तरह का क्वेश्चन। और इसके बाद ना एगो 10th क्लास में है और ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए इसी तरह का ना मैथ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैथ का क्वेश्चन नॉर्मल आ रहा है, आपको ज़्यादा तो मैं कहूँगा कि ध्यान देना है तो खाली जीके जीएस पे ध्यान दीजिए। देख रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। और देखिए इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन आ रहा है ना इंग्लिश का ना अधिकांश आपको ना करके जाना है, जो आर्टिकल्स होता है वो करके जाइए। और कुछ ना डिफ़िकल्ट ना वर्ड मीनिंग आप याद कर लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न बड़ा कुछ वर्ड मीनिंग पूछ रहा है। उसके बाद देखिए हिंदी में ना पैसेज आया था। हिंदी में ना कुछ पैसेज दिया था। हिंदी में ना आपका पैसेज आ रहा है, पैसेज यानी उसी को पढ़ के और जो भी क्वेश्चन है ना उसमें पूछा उसका आंसर बताना है। और उसके बाद संधि से आ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए इसी तरह का ना क्वेश्चन कल के एग्जाम में आया हुआ था दोस्तों। तो मैंने बता ही दिया आपको क्या क्या किस किस चीज़ पे ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले ना आपको ध्यान देना है कि खोजकर्ता का नाम याद कर लीजिएगा। और घास के मैदान से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, स्पेस एजेंसी से रिलेटेड आ रहा है। उसके बाद ये लेखक का नाम आ रहा है, ये बिहार में जितना भी पर्वत है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। और ये जो हेड क्वार्टर है यानी मुख्यालय है, जैसे इसरो का हो गया, IIST का होगा, ये एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। और जितने भी बिहार के लेखक है या भारत के लेखक है बड़े बड़े, उनके ना बचपन का नाम एक बार देख लीजिएगा आप। उसके बाद वायुसेना, थल सेना, नौसेना से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना उसको देख लीजिएगा। उसके बाद फिजिक्स। अब बायो तो मैं कहूँगा ना कि अब बायो जो है ना बायोलॉजी, उसको ना आप डीपली पढ़िए, क्योंकि ना थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आ रहा है और रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछ दे रहा है। उसके बाद देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी साइंस में आपको सबसे ज़्यादा बायो पे ध्यान देना है। उसके बाद देखिए जो सागर है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। अब मैथ में मैंने बता ही दिया, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। परसेंटेज थोड़ा देख लेना है, मेंसुरेशन देख लेना है, इसी में ब्रीथ भी आ जाएगा। और एपी का क्वेश्चन आया था और ट्रिगोनोमेट्री का आया था क्वेश्चन। और इंग्लिश में ना आपको आर्टिकल्स देखना है और ना कुछ वर्ड देख लेना है जो डिफ़िकल्ट वर्ड होता है। बस आप इतना ही करके जाइए। और इसके बाद देखिए जो ना अनुच्छेद से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन यानी अनुच्छेद भी आप एक बार देख कर जाइएगा। तो देखिए दोस्तों अब मैं ना लास्ट में भी एक बार ना बिहार पुलिस के सारे अधिकारियों को ना धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं लोगों के कारण ना जो कल का एग्ज़ाम है 7 अगस्त का, वो ना बिल्कुल ही सफलतापूर्वक एग्ज़ाम दिया। यानी कहीं भी क्वेश्चन लीक होने की संभावना ही नहीं व्यक्त हुई है, कहीं भी लीक नहीं हुआ है। यानी एकदम साफ़ सुथरा कल का एग्ज़ाम हुआ है। और मैं आशा करता हूं कि 5 दिन अभी जो और एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का वो भी साफ़ सुथरा हो सके, ताकि ना जो बिहार पुलिस में ना मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनका ना जॉब आसानी से हो सके। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।